हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 के कुछ क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हम लोगों के पास यहाँ कुछ नंबर ऑफ आइडेंटिटीज है। इन आइडेंटिटीज में से हर क्वेश्चन में किसी न किसी आइडेंटिटी को यूज करके हमें गिवन क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 अलग अलग क्वेश्चंस है, बट हम लोग यहाँ 2 क्वेश्चंस को समझेंगे और उन्हीं की हेल्प से बचे हुए 3 क्वेश्चंस भी आपके अपने आप हो जाएंगे सॉल्व। देखिए पहले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। हम लोगों को इन दोनों का करना है प्रोडक्ट फाइंड आउट, तो हम लोग इसे यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय 3x - 5। अभी क्या आइडेंटिटी यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है नहीं पता, इसलिए शुरुआत में मैं इसी को इसके तरफ लिख लेता हूं इस तरीके से 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय 3x - 5 के फॉर्म में। अब क्या होगा, अब मुझे यहां पर इसे सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज में आ सकती है। तो इसके लिए ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है जो किसी न किसी आइडेंटिटी से मिलती जुलती है। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स में पहली जो टर्म्स है वो सेम है और जो सेकेंड टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स पहले पॉलिनोमियल की भी और सेकेंड टर्म दूसरे पॉलिनोमियल की भी वो डिफरेंट है। तो क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है जिसमें पहली टर्म्स एक जैसी हो और दूसरी टर्म अलग अलग हो? जी हाँ, बिल्कुल। और वो आइडेंटिटी है x + a × x + b। तो उसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब वो यूज कैसे किया जाएगा देखते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। अब वहां पर जो आइडेंटिटी है वो स्मॉल x है, यहां पर भी स्मॉल x हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उस आइडेंटिटी को कैपिटल X में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं कैपिटल X + a मल्टीप्लाई बाय कैपिटल X + b इज इक्वल्स टू, वहां पर लिखा हुआ है x², तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल X² प्लस a + b इंटू x प्लस a इंटू b। तो अब ये हम लोगों की आइडेंटिटी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के साथ करना है कंपेयर, और हम लोग उसी आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करके उसे कर देंगे सॉल्व। किस तरीके से देखिएगा, यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे वेयर। देखिएगा ये दोनों टर्म्स इक्वल है, यहां पर ये दोनों टर्म्स इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे x = 2। क्योंकि ये जो टर्म्स है ये सिंपल सिंगल वर्ड में है, यानी कि x है, और यहां पर उसकी जगह पर हम लोग 3x लिखेंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट के अंदर इसे 3x को रिप्रेजेंट करूंगा। फिर उसके बाद ये जो a है, इस a के इक्वल्स टू में हमें क्या दिख रहा है +4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। और जो b है हम लोगों का +b, इस +b की जगह पर हम लोगों को यहाँ पर -5 दिख रहा है, इसीलिए मैं इसे लिखूंगा -5 के फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज मिली हुई है इन वैल्यूज को इसी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ पुट कर देना है और हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखिएगा, अब क्योंकि x की जगह पर भी ब्रैकेट है, a की जगह पर भी ब्रैकेट है, b की जगह पर भी ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर जो पहले से ब्रैकेट्स बने हुए उन्हें मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में यानी बड़े ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ऑन, यहाँ x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3x प्लस, तो प्लस a का मतलब 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट ओपन, ये x यानी कि 3x प्लस b का मतलब -5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू का साइन एज इट इज x² यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस जैसे के तैसे, ये स्मॉल ब्रैकेट यहां ओपन हुआ है तो हम लोग यहां पर इसे बड़े ब्रैकेट में बदल देंगे, a यानी कि हम लोगों का +4 प्लस b यानी कि -5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3x यानी कि x यानी कि 3x प्लस, तो ये प्लस का साइन, a का मतलब है हम लोगों का 4 और b का मतलब है हम लोगों का -5। तो अब हम लोगों ने ये जो इक्वेशन थी, ये जो हमारा एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में x, a और b की वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब देखिएगा 3x + 4 को हम लोग 3x + 4 नॉर्मली ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहां पर हम लोग अगेन 3x + 4 लिख देंगे, ब्रैकेट यहां पर 3x + -5, तो प्लस माइनस
हो जाता है माइनस, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये 3x का होल स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहां पर ये 4 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3x एज इट इज रहने दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 4 5 सा 20, वो भी माइनस का 20 होगा, तो हम लोगों ने इसे इस तरीके से लिख दिया। चलिए, तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5 की वैल्यू क्या बनती है, 9x का होल स्क्वायर, ये तो जैसे कि तैसे रहेगा, ठीक है, प्लस 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x यानी कि माइनस 3x, और ये प्लस का साइन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस 3x यानी कि माइनस का 3x, और ये प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 20। अब क्योंकि ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों को ये जो प्रोडक्ट निकालना था ये निकल चुका है, और ये है हम लोगों का आंसर। सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसीलिए y स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर माइनस 3/2, क्या फॉर्मूला यूज करना है नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने इसे एक बार जैसे के तैसे लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पोर्शन है हमारा, इसका चेहरा किस एक आइडेंटिटी से मिलता जुलता है। देखिएगा, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास पहली टर्म्स भी इक्वल है, एज वेल एज अगर साइन को छोड़ दिया जाए तो दूसरी टर्म के बिल्कुल एग्जैक्ट है, यहां पर भी 3/2 है, यहां पर भी 3/2 है। तो ये लोग देखिएगा, वो जो आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म से मिलती जुलती है। इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि अब हमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है, तो अब हम लोग इसे यूज करके लिखते हैं, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी है हम लोगों की। अब हम लोगों को कंपेयर करना है कि a की वैल्यू की जगह पर क्या लिखना है और b की जगह पर क्या लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे वेयर a इज इक्वल्स टू, a की जगह पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, y स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है ताकि जो एरर आने के चांसेस है वो हम लोगों के कम से कम हो जाए, इसलिए हम लोग ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। और दोनों जगह पर जो b की वैल्यू है, देखिए यहां प्लस b प्लस 3/2 है, माइनस b माइनस 3/2 है, तो दोनों जगह पर b की वैल्यू जो है हम लोगों की वो 3/2 मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर वैल्यूज रख दी, तो हम लोग लिखेंगे सो। इसका मतलब क्या, अब हम लोग अगर ये a और b की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा, अब फिर से ये ओपन ब्रैकेट है हम लोगों के, इन लोगों को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। a का मतलब y स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज, y स्क्वायर a माइनस b यानी कि 3/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, तो a का मतलब क्या है, a का मतलब है y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है हम लोगों की 3/2, तो उसका भी स्क्वायर, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर देखिएगा कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे y स्क्वायर प्लस 3/2 जैसे के तैसे लिख लेंगे, y स्क्वायर माइनस 3/2 एक बार फिर से जैसे के तैसे लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू, देखिएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर, y स्क्वायर की पावर 2 का मतलब होता है y की पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब क्या ये क्वेश्चन को इससे ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहां पर बता देंगे कि ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हम लोगों को इन क्वेश्चंस के प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बट हम लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लाना है। अब हम लोगों को अगेन आइडेंटिटीज का यूज करना है। कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 103 मल्टीप्लाई बाय 107। हमें इन दोनों नंबर्स को ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना होगा जिनमें हम लोग आइडेंटिटीज अप्लाई कर सके। तो इसे कैसे बदल सकते हैं, देखिएगा 103 को हम लोग 100 प्लस 3 लिख सकते हैं,
ठीक है। इसी 107 को इसी तरीके से 107 को हम लोग 100 प्लस 7 के फॉर्म में बदल सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि 100 प्लस 3 100 प्लस 7 में अगेन हम लोग वही आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। देखिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। ठीक है, वेयर x इज इक्वल्स टू हम लोगों को क्या दिख रहा है 100, a इज इक्वल्स टू हम लोगों को क्या दिख रहा है 3 और b इज इक्वल्स टू हम लोगों को क्या दिख रहा है 7। तो अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सो 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, यहां वैल्यू हो जाएगी 100 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग इसे, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की 3 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो 100 प्लस 3 का मतलब अगेन 103 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 का मतलब 107 इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू हो गई हम लोगों की। ठीक है, 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कितना हो गया हम लोगों का 1000 प्लस 7 3 21। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सबको कर देना है ऐड। तो 103 मल्टीप्लाई बाय 107 इज इक्वल्स टू हम लोगों का क्या होगा, लास्ट के दो डिजिट तो हमारे 21 हो गए, उसके बाद में एक 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 वैल्यूज आ चुकी है, ये आ गया हम लोगों का 11021 और इस तरीके से ये आया हम लोगों का आंसर। उसी तरीके से अगर बात करें इसी के सेकंड क्वेश्चन की जो कि 95 मल्टीप्लाई बाय 96, तो मैं इसे दो अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकता था। एक था 90 प्लस 5 90 प्लस 6, पर 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 करने में कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता, इसलिए हम लोगों ने इसे अगेन 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 के फॉर्म में बदला है। देखिएगा अगेन हम लोगों को x प्लस a x प्लस b के फॉर्म में आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने सेम वही फॉर्मूले का यूज किया। हम लोगों ने देखा x इज इक्वल टू 100 दिख रहा है, a की जगह पर हम लोगों को दिख रहा है -5, b की जगह पर हम लोगों को दिख रहा है -4, तो हम लोगों ने x a और b की वैल्यू यहां पर पुट करी इस तरीके से और इधर भी RHS में भी पुट की, तो वैल्यू हो गई 100 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस b मतलब -4 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि प्लस 100 प्लस, तो प्लस a का मतलब -5 b का मतलब -4, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 100 का स्क्वायर 10000 प्लस -5 प्लस -4 यानी कि -9 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी -900 प्लस एज इट इज -4 इंटू -5 माइनस प्लस 20 हो जाएगा, इसलिए यहां पर लिखेंगे प्लस 20। अब देखिए 10,000 10,000 प्लस माइनस 900, 10,000 माइनस 900 यानी 9,800 प्लस 20, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की 9,120 और इस तरीके से ये हो चुका है सॉल्व।